आराध्य देव के चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था क्यों विरोधी लोग स्वामी जी से चर्चा करने में घबराते थे। डाकनियों का प्रसंग सुनाकर स्वामी जी ने क्या समझाया। मुनि गुमान जी को स्वामी जी से चर्चा में भय क्यों लगता था। गुलाब ऋषि ने गोगुंदा के श्रावकों को अकबरी मोहरे क्यों कहा। संगी असंगी का प्रसंग, घोड़े के कितने पैर का प्रसंग, कैसे स्वामी जी लोगों को विचारों का अपच नहीं होने देते। झाटनी का रोचक प्रसंग, साधु असाधु के विषय में स्वामी जी के सरल उदाहरण। स्वामी जी ने किसे कहा कि उनका ज्ञान चारा बन गया। स्वामी जी ने साहूकार और दिवालिये का उदाहरण से क्या समझाया। स्वामीदास जी के टोले के साधुओं ने क्यों स्वामी जी की बुद्धि का बखान किया। दिगंबर श्रावकों और स्वामी जी में किस विषय पर चर्चा हुई। तत्वज्ञ श्रावक गुजरमल जी और केशुराम जी के मनभेद को स्वामी जी ने कैसे समाप्त किया। केलवा के ठाकुर मोखम सिंह जी का प्रसंग, स्वामी जी ने कैसे मिश्री और संत का उदाहरण देकर पिपाड़ निवासी चौथमल जी बोहरा को अपनी बात समझा दी। स्वामी जी ने कैसे नदी और कलियों का उदाहरण देकर मूर्ति पूजक लोगों को अपनी बात समझा दी। दिवाला निकल गया हो फिर भी शाह को शाह ही कहते हैं, इस बात से स्वामी जी का क्या तात्पर्य था। अब आगे तेरापंथ का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। जीवन के विविध पहलू। तो संवर कर लो, ढूंढाड़ का एक श्रावक शंकाशील हो गया। संघ से पृथक हुए मुनि वीरभान जी ने स्वामी जी के विषय में अनेक असत्य बातें कहकर उसे भ्रांत बना दिया। कालांतर में जब स्वामी जी उधर पधारे तब वह आया तो सही, पर नमस्कार नहीं किया। स्वामी जी ने उसे सामायिक करने के लिए कहा तो बोला, सामायिक तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि संभव है बातचीत करते समय मेरे मुंह से आपके लिए स्वामी जी शब्द का प्रयोग हो जाए तो मुझे सामायिक में दोष लगे। स्वामी जी ने कहा, एक मुहूर्त का संवर कर ले, उसमें तू यथावश्यक आगार रख सकता है। उसने तब संवर किया। स्वामी जी ने उसकी एक एक शंका का समाधान किया। निसंदेह होने पर अपने अभिनय के लिए क्षमा मांगता हुआ वह स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ा। कौन सा खपरेल लाएगा। मुनि वेणीराम जी बाल्यावस्था में थे तब एक दिन स्वामी जी से कहने लगे, हमें हिंगूल से पात्र नहीं रंगने चाहिए, क्योंकि रंग की सुंदरता पात्र के प्रति ममत्व पैदा करती है। स्वामी जी ने कहा, हमें तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ, तुम्हें होता हो तो मत रंगना। मुनि वेणीराम जी ने कहा, मैं खपरेल से रंगने का विचार करता हूँ। स्वामी जी ने कहा, खपरेल लेने जाओगे तब यदि पहले पीले रंग का कच्चा खपरेल दिखाई दे, फिर उससे कुछ आगे लाल रंग का पक्का खपरेल दिखाई दे, तो तुम कौन सा लोगे। मुनि वेणीराम जी ने कहा, उनमें से तो लाल रंग वाला पक्का खपरेल ही लूँगा। स्वामी जी ने कहा, तब तुम्हारी भावना तो अच्छा रंग खोजने की ही रही। खपरेल से जब अच्छा रंग खोजते हो तो मूल रंग को ही काम में लेने में क्या बाधा है। ममत्व तो मन का दोष है, रंग तथा सुंदरता का नहीं। मुनि वेणीराम जी के मन में स्वामी जी की उक्त बात पूर्ण रूपेण बैठ गई। उसके बाद उनको उस संदेह ने कभी नहीं सताया। 6 महीने बचे। विक्रम संवत 1853 के शेष काल में स्वामी जी मांडा पधारे। वहाँ गृहस्थावस्था में हेम जी ने सिरियारी से आकर दर्शन किए। दूसरे दिन प्रातः स्वामी जी ने कुशलपुर की ओर विहार किया और हेम जी नीमली के मार्ग से सिरियारी की ओर चल दिए। मार्ग में स्वामी जी को अच्छे शुक्र नहीं हुए, अतः वे भी उस मार्ग को छोड़कर नीमली की ओर ही आ गए। हेम जी की गति मंद थी और स्वामी जी की तेज, अतः पीछे से चलने पर भी वे उनसे आ मिले। स्वामी जी ने आवाज देते हुए कहा, हेमड़ा, हम भी इधर ही आ रहे हैं। हेम जी ने स्वामी जी को देखा तो ठहर कर वंदन किया
और पूछा, आपने तो कुशलपुर की ओर विहार किया था, फिर इधर कैसे? स्वामी जी ने कहा, यही समझ ले कि आज तेरे लिए ही आए हैं। हेम जी ने कहा, बड़ी कृपा की। स्वामी जी बोले, तू लगभग 3 वर्ष से कह रहा है कि मेरी दीक्षा लेने की भावना है, पर अब अपना निश्चित निर्णय बतला दे कि मेरे जीते जी लेगा या मरने के पश्चात। स्वामी जी की उक्त बात हेम जी के हृदय को चोट कर गई। वे खिन्न होकर बोले, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मेरे कथन की सत्यता में आपको शंका हो तो 9 वर्ष के लिए पश्चात अब्रह्मचर्य का त्याग करा दे। स्वामी जी ने त्याग करवा दिए और कहा, लगता है विवाह करने की इच्छा से तूने ये 9 वर्ष रखे हैं, परंतु तुझे ये समझ लेना चाहिए कि लगभग 1 वर्ष विवाह होते होते लग जाएगा। विवाह के पश्चात यहाँ की प्रथा के अनुसार 1 वर्ष तक स्त्री पीहर में रहेगी। इस प्रकार तेरे पास 7 वर्ष का समय रहा, उसमें भी दिन के अब्रह्मचर्य का तुझे परित्याग है, अतः 3.5 वर्ष ही रहे। इसके अतिरिक्त तुझे 5 तिथियों के भी त्याग हैं। उन दिनों को बाद देने पर शेष 2 वर्ष और 4 महीने का समय ही बचता है। उन अविशिष्ट दिनों में भी सारा समय भोग कार्य में नहीं लगता। प्रतिदिन घड़ी भर का समय गिना जाए तो लगभग 6 महीने का समय होता है। अब सोच कि केवल 6 मास के भोग के लिए 9 वर्ष का संयम खो देना कौन सी बुद्धिमता है। यदि 1-2 संतान हो जाए तब फिर व्यक्ति उनके मोह में उलझ जाता है। उस स्थिति में संयम ग्रहण करना कठिन हो जाता है। स्वामी जी के उक्त लेखे जोखे ने हेम जी की संयम भावना को उद्दीप्त कर दिया और उन्होंने उसी समय पूर्ण ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के अंतर तो वे प्रवर्जित ही हो गए। ऊपर के चावल। एक व्यक्ति ने स्वामी जी के पास तत्व को समझा। दान, दया, श्रद्धा और आचार संबंधी मूलभूत तात्विक बातें उसकी समझ में आ गई। इतना होने पर भी वह अपने आप में निर्णित नहीं हो पाया। उसका कथन था, स्वामी जी, यह सब तो आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही है, पर कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो ठीक न हो। स्वामी जी ने कहा, जब मूलभूत बातें ठीक हैं तब अन्य को भी उसी आधार पर समझना चाहिए। चावल पके या नहीं इसकी परीक्षा ऊपर के 4-5 चावलों को देखकर ही कर ली जाती है। नीचे के चावलों को देखने के लिए बर्तन के नीचे तक हाथ डालना व्यर्थ तो है ही, मूर्खता भी है। स्वामी जी के उक्त कथन ने उसके विवेक को एक ही क्षण में जागृत कर दिया। वह उसी क्षण से स्वामी जी का भक्त बन गया। कितना दंड। पिपाड़ में स्वामी जी ने किसी प्रसंग पर अग्रोक्त पद सुनाया। अचित वस्त्र ने मोल लरावे, समिति गुप्ती हुए खंड। महाव्रत तो 5 ही भांगे, 84 दंड। पद सुनकर मौजीराम जी बोहरा ने अपने पुत्र जसराज जी से कहा, चल यहाँ से चले, ये तो पूरा घर लूट लेने के पश्चात दंड और करते हैं। जब 5 ही महाव्रत भंग हो गए तब फिर 84 का दंड किस बात का है? स्वामी जी ने उनको समझाते हुए कहा, यहाँ मैंने महाव्रतों का पूर्ण भंग हो जाने के बाद दंड नहीं कहा है, अपितु ये कहा है कि चातुर्मासिक दंड आए उतना 5 महाव्रतों का भंग होता है। स्वामी जी के उक्त स्पष्टीकरण ने उनके भ्रम को दूर कर दिया। दया माता है। एक बार कुछ भाई स्वामी जी से चर्चा कर रहे थे। प्रसंगवश स्वामी जी ने कहा, धर्म तो दया में ही होता है, हिंसा में नहीं। वे लोग मूर्ति के सम्मुख पुष्प आदि चढ़ाने में धर्म मानते थे, अतः उक्त कथन को अपने पर आक्षेप समझकर क्रुद्ध हो गए। उनमें से एक तो आवेशवश कह उठा, दया रान धुरे पर पड़ी है, उसे पूछता कौन है? तुमने दया दया का शोर मचाकर निरर्थक ही झगड़ा खड़ा कर रखा है। स्वामी जी ने कहा, दया तो हमारी माता है, उसका अपमान न करके सम्मान करना चाहिए। उन्होंने दृष्टांत के द्वारा समझाते हुए कहा, एक साहूकार दिवंगत हुआ, उसके पुत्रों में जो सपूत थे वे अपनी माता का विनय करते और आदर भाव रखते। इसके विपरीत जो कपूत थे वे हर समय अभिनय करते और रांड आदि अपमानजनक शब्द बोलते रहते। इसी तरह कहा जा सकता है कि दया के स्वामी भगवान महावीर मुक्तिगामी हो गए। पीछे पुत्र रूप में चतुर्वेदी संग रहा। उनमें जो सपूत हैं
वे दया माता का आदर तथा सुरक्षा करते हैं। जो कपूत हैं वे उसकी अवज्ञा करते हैं तथा अपशब्द कहते हैं। उक्त दृष्टांत को सुनकर वे लोग बड़े लज्जित हुए और चुपचाप वहां से चल दिए। ऐसे ही समझदार आउआ के उत्मोजी ईरानी मूर्ति पूजक मान्यता के थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा, भीखन जी, आप मंदिर का खंडन तो करते हैं, पर यह क्यों नहीं देखते कि बड़े बड़े लखपतियों करोड़पतियों ने मंदिर बनवाए हैं, वे सब अज्ञानी थोड़े ही थे। स्वामी जी, यदि तुम्हारे पास 50,000 रुपये हो जाए तो तुम मंदिर बनवाओ कि नहीं? उत्मो जी, अवश्य बनवाऊं। स्वामी जी, तुम्हारे में जीव का भेद कौन सा है, गुणस्थान कौन सा है, योग तथा उपयोग कितने हैं? उत्मो जी, यह तो मैं नहीं जानता। स्वामी जी, तो उस समय के धनिक भी ऐसे ही समझदार रहे होंगे। धन हो जाने मात्र से तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता। छठा, न्याय के विचित्र प्रकार। न्याय की तुला पर। स्वामी जी एक न्यायप्रिय एवं नीतिपरायण आचार्य थे। व्यक्तियों का पारस्परिक मनोमालिन्य मिटाकर उनमें सद्भाव उत्पन्न करना उन्हें खूब आता था। पक्षपात सदैव न्याय और नीति का प्रतिपक्ष रहा है। स्वामी जी उसे कभी प्रशय नहीं देते थे। यद्यपि छदवस्था के कारण मनुष्य राग और द्वेष से सर्वथा मुक्त नहीं हो पाता, फिर भी स्वामी जी जैसे कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जो अपने मानसिक संतुलन को किसी भी स्थिति में डिगने नहीं देते। स्वामी जी तर्कों के आधार पर नहीं, वास्तविकता के आधार पर न्याय किया करते थे। हर घटना को न्याय की तुला पर पूरा पूरा तोलते थे। कभी कभी स्वामी जी का न्याय इतना विचित्र और प्रभावशाली होता था कि झगड़ने वाले स्वयं ही लज्जित होकर झगड़े से विरत हो जाया करते। वे किसी व्यक्ति को साधारण बातों पर झगड़ते देखना नहीं चाहते थे। अपने संघ के साधु साधियों के लिए तो उन्होंने मर्यादा बनाते समय यहाँ तक लिख दिया कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे चलने, बोलने तथा प्रतिलेखन करने आदि की दैनिक क्रियाओं में सच्ची तथा झूठी भी त्रुटि निकाले तो तुम उसका प्रतिवाद मत करो। आगे के लिए उस विषय में अधिक सावधान रहने का ही विचार व्यक्त करो। साधारण बातों को लेकर छदस्थता के कारण यदि साधुजनों में कोई खिंचाव हो जाता तो स्वामी जी का न्याय उन्हें आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करने वाला होता। रस्सी से नाप आओ। एक बार दो संतों में परस्पर विवाद हो गया। एक ने कहा, तुम गोचरी से आ रहे थे तब तुम्हारे पात्र में से इतनी दूर तक पानी के टपके गिरते रहे। दूसरे ने कहा, टपके तो गिरे थे पर तुम कहते हो उतनी दूर तक नहीं, उससे बहुत कम दूर तक गिरे थे। दोनों ही स्वामी जी के पास पुकार लेकर आए। एक कहता था, इसके पात्र से इतनी दूर तक टिपके गिरे थे। दूसरा कहता था, यह बढ़ा चढ़ाकर बतला रहा है, इतनी दूर से बहुत कम थे। स्वामी जी ने दोनों को समझाते हुए कहा, टपके गिरे थे यह तो तुम दोनों ही कह रहे हो, तब फिर दूरी का क्या झगड़ा है? उसके विषय में तो दोनों का अपना अपना अनुमान ही तो है। इस पर भी वे अपने अपने कथन को सिद्ध करने पर तुले रहे। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें अपने अपने अनुमान की सच्चाई का इतना अधिक विश्वास है, तब क्यों न उसकी परीक्षा कर ली जाए। तुम दोनों ही एक रस्सी लेकर जाओ और उस स्थान को नाप आओ, ताकि हमें पता भी रहे कि किसका अनुमान पूर्ण सत्य निकला है। रस्सी लेकर नापने की आज्ञा ने दोनों की व्यवहारिकता को जगा दिया। वे दोनों ही लज्जित हो गए। परस्पर समायाचना करते हुए उन्होंने अपना विवाद वहीं समाप्त कर दिया। लोलुप कौन? लोलुपता के विषय में किन्हीं दो संतों में परस्पर विवाद हो गया। एक ने कहा, तुम लोलुप हो। दूसरे ने कहा, तुम लोलुप हो। आखिर उस विवादास्पद विषय को लेकर वे स्वामी जी के पास न्याय कराने के लिए आए। स्वामी जी ने दोनों को समझाते हुए कहा, हर एक व्यक्ति को स्वाद पर विजय पानी चाहिए। फिर भी जब एक छदस्थता है तब तक विभिन्न अवसरों पर किसी की लोलुपता उभर सकती है। इतने पर भी उन दोनों का विवाद शांत नहीं हुआ और वे एक दूसरे को ही लोलुप सिद्ध करने का प्रयास करते रहे। स्वामी जी ने तब कहा, तुम दोनों मेरी आज्ञा का आगार रखकर विजय का परित्याग कर दो। जो व्यक्ति पहले आज्ञा मांगेगा वही दूसरे की अपेक्षा अधिक लोलुप समझा जाएगा। दोनों ने उस आदेश को मान लिया और आज्ञा का आगार रखकर विजय का परित्याग कर लिया।
लगभग 4 महीने तक विजय टालने के पश्चात उनमें से एक ने आकर आज्ञा मांगी। स्वामी जी ने उसे आज्ञा दी, तब दूसरे को भी पूर्व निर्णय के अनुसार स्वतः ही आज्ञा हो गई। पहले आज्ञा मांगने वाले ने अपेक्षाकृत अपनी अधिक लोलुपता को बिना किसी दबाव या कहे सुने स्वयं ही मान लिया। आचारहीनता के विरोधी। कहो साधु किसका सगा। विभिन्न देशों, विभिन्न जातियों और विभिन्न प्रकृतियों के व्यक्ति संयम ग्रहण करके एक संग में रहते हैं, तब उनके एकत्व का माध्यम एकमात्र आगम निर्दिष्ट आचार ही होता है। उसका पारस्परिक स्नेह भाव भी मोह भाव न होकर केवल आचार ऐक्य का प्रतीक ही होता है। किसी एक भी आचारहीन व्यक्ति को संघ में महत्व प्रदान करना सारे संघ की प्रतिष्ठा को विनिष्ट कर देना है। स्वामी जी इस विषय में अत्यंत सावधान थे। उनका कहना था, कहो साधु किसका सगा, तटके तोड़े नेह, आचार सु हिल मिले, अनाचारी सु छे। वे शुद्ध आचार के ही पक्षपाती थे, आचारहीनता को कभी सहन नहीं करते थे। उन्होंने अपने संघ के अनेक साधुओं तथा आर्यों को इसलिए पृथक कर दिया था कि वे आचार में परिपूर्ण नहीं थे। उस समय उनके पास साधु साधियों की संख्या बहुत कम थी, किंतु उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। 5 का संबंध विच्छेद। चंडावल में फत्तू जी आदि 5 आर्यों को स्वामी जी ने कहा, आवश्यकता अनुसार कपड़ा ले लो। उन्होंने जितनी आवश्यकता बतलाई, स्वामी जी ने उतना कपड़ा दे दिया। वे उसे लेकर अपने स्थान पर चली गई। पीछे से स्वामी जी को संदेह हुआ कि कहीं उन्होंने कल्प से अधिक कपड़ा तो नहीं ले लिया। तत्काल मुनि अखेराम जी को भेजकर साध्वियों से वह कपड़ा वापस मंगवाया और उसे नापा। वह कल्प से अधिक निकला। स्वामी जी ने तब उन्हें उपालम तो दिया ही, पर आगामी काल के लिए भी कल्प विषयक अप्रतीति हो जाने के कारण 5 को अपने संग से पृथक कर दिया। रात भर पीसा। आचारहीन साधुओं और श्रावकों के लिए स्वामी जी का कथन था कि जिस प्रकार आंधी से बचाव के लिए बिना घट्टी पीसने बैठे तो रात भर पीसने के पश्चात भी उसके हाथ में विशेष आटा नहीं लगता, उसी प्रकार दोषों से बचाव किए बिना कोई भी साधु या श्रावक अपने व्रतों का विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो केवल रात भर पीसा ढकनी में उसेरा वाली कहावत ही चरितार्थ करता है। सब काला ही काला। आचारहीन और सम्यक्तहीन व्यक्ति स्वामी जी द्वारा की गई समीक्षाओं से बौखलाकर कहते, बीखंड जी हमारा समर्थन नहीं करके केवल विरोध ही क्यों करते हैं। उन्हें यदि हमारी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती तो उनको टाल देना चाहिए। स्वामी जी ने उदाहरण देते हुए कहा, एक बार कुछ अंधों ने मिलकर गोट करने का विचार किया। उसके लिए अमावस की रात्रि का समय उपयुक्त समझा गया। कोयलों को पीसकर आटे की जगह काम में लिया गया। उसे काली हांडी में डालकर राब बनाई गई। बनाने वाले तो अंधे थे ही, पर खाने और परोसने वाले भी सब अंधे ही थे। जब सब अपनी अपनी थाली को सामने लेकर खाने बैठे, तब खंखारा करते हुए एक दूसरे को कहने लगे, सावधान कोई काला कलूटा न आ जाए, सब कोई ध्यान रखकर उसे टालते रहना। अब बताओ उसमें से क्या टाले और क्या न टाले। इस प्रकार जहाँ न आचार विशुद्धि पर ध्यान दिया जाता और न सम्यक्त शुद्धि पर, वहाँ तो सब काला ही काला एकत्रित हो जाता है। उसमें से क्या टाले और क्या न टाले। तार निकालो। स्थानकवासी श्रावक अपने किसी साधु की गलती पर रुष्ट होकर स्वामी जी से कहने लगे, बीखंड जी तुम इस घटना का तार निकालो। स्वामी जी ने कहा, जिन्हें बड़े बड़े सहतीर भी दिखाई नहीं देते, उन्हें तार क्या दिखाई देगा। अभी तुम लोगों को उद्दिष्ट स्थानक आदि के बड़े दोष भी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, फिर दूसरे छोटे दोषों का पता कैसे लग सकता है। लड़का और सगाई। स्वामी जी साधुओं के निमित्त बनाए गए स्थान में ठहरने को सदोष माना करते थे। आगमिक आधार पर वे उसे आचारहीनता का प्रतीक मानते थे, अतः जहाँ भी अवसर होता उसका खंडन किया करते। उनके मंतव्य तथा उक्तियों से तिल मिलाकर एक बार एक मुनि ने कहा, बीखंड जी आप झूठ मूठ ही हम लोगों पर दोष मढ़ रहे हैं। हम कब कहते हैं कि हमारे लिए स्थानक बनाओ। स्वामी जी ने कहा,
लड़का कब कहता है कि मेरी सगाई कर दो, किंतु जब सगाई की जाती तब मन ही मन प्रसन्न होता है। उसके पश्चात विवाह उसी का होता है, पत्नी उसी के आती है और घर उसी का बसता है। यह सब उसे स्वीकार्य होता है। तब स्वतः सिद्ध है कि सगाई भी उसे स्वीकार थी। इसी तरह यदि यह सही मान ले कि आप लोग स्थान बनाने के लिए नहीं कहते, फिर भी बनता है तो प्रसन्न होते हैं। हमारे लिए बना है ये जान लेने में भी उसमें ठहरते हैं। आप लोगों के नाम पर आधारित वह अमुक महाराज का स्थानक कहलाता है। इन सब कारणों के रहते आप उदिष्ट दोष से मुक्त कैसे हो सकते हैं? जमाई और हलवा। एक बार उपयुक्त कथन का उत्तर देते हुए स्वामी जी ने यह उदाहरण भी दिया था। जमाई ससुराल जाता है तब वहाँ यह नहीं कहता कि मेरे लिए हलवा बनाओ, परंतु जब हलवा बनाया जाता तो वह उसे बड़े प्रसन्नता से खा लेता है। इसलिए ससुराल वाले आवश्यकता होने पर भी उसके लिए हलवा बनाते हैं। यदि वह उसका परित्याग कर देता है तो उसके लिए हलवा बनाना बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई साधु स्थानक बनाने के पश्चात उसमें रहने लगते हैं तो उसके लिए आगे से आगे स्थानक बनते रहते हैं, परंतु यदि वे स्थानक में रहना त्याग दे तो फिर स्थानक बनने स्वतः ही बंद हो जाए। आचार निष्ठ व्यक्तित्व। पूर्ण जागरूक। स्वामी जी एक परिपूर्ण आचार निष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए वे आजीवन आचार की शिथिलता के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगाकर जूझते रहे। वे जानते थे कि ऐसा करने पर वे लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे। जो आचार पालन में ढिलाई रखते हैं वे यह भी जानते हैं कि कुछ लोग चिढ़कर अपने सुधार की अपेक्षा उनको कोसने में ही अधिक तत्पर हो जाएंगे तथा उनकी हर छोटी से छोटी क्रिया पर ध्यान रखकर उसमें त्रुटि खोजने का प्रयास करेंगे, परंतु उन्हें उन सब स्थितियों का भय नहीं होता था। वे स्वयं में परिपूर्ण जागरूक थे। दूसरे की आलोचना करने वाला या त्रुटि बतलाने वाला यदि स्वयं अपनी सावधानी नहीं रखता तो उसके कथन का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वामी जी इतने सावधान रहते थे कि जहाँ थोड़ी सी भी शंका का स्थान होता वहाँ वे आवश्यक होने पर भी उस काम को नहीं करते। इसलिए वे दूसरे को बेधड़क सावधान किया करते थे और दूसरे उनकी ओर कहीं उंगली उठाने का भी अवसर नहीं पाते थे। व्यक्तिगत भी नहीं लेंगे। रिया के सेठ हरजीमल जी धनाढ्य व्यक्ति थे। विभिन्न संप्रदायों के साधुओं को उन्होंने अनेक बार कपड़े का दान दिया था। एक बार स्वामी जी से भी उन्होंने कपड़े की प्रार्थना की। स्वामी जी ने कहा, तुम संतों के लिए कपड़ा मोल लेते हो, अतः हमें वह नहीं कलपता। सेठ, दूसरे संत तो ले लेते हैं, इसमें क्या दोष लगता है? स्वामी जी, यह तो उन लेने वालों से ही पूछना। सेठ, तो आप मेरे व्यक्तिगत कपड़े में से कुछ ले ले। स्वामी जी, हाँ, वह हमें कलपता है, किंतु हम उसमें से भी नहीं लेंगे, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे कि तुम्हारे यहाँ से दूसरे साधु भी कपड़ा ले गए थे और भिखन जी भी ले गए। यह तार कौन निकालेगा कि भिखन जी उनके व्यक्तिगत कपड़ों में से ले गए, जो कि साधुओं के लिए खरीदा नहीं गया था। पात्र दिखलाओ। एक बार स्वामी जी किशनगढ़ में पांड्यों के वास में गोचरी पधारे। वहाँ एक घर में मृत्यु भोज था। अन्य संप्रदाय के साधु ऐसे अवसरों पर उस घर में गोचरी किया करते थे, परंतु स्वामी जी उसका निषेध करते थे। अन्य संप्रदाय के एक मुनि ने अनुमान लगाया कि भिखन जी उस वास में गए हैं तो अवश्य ही मृत्यु भोज वाले घर में गए होंगे। उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का अच्छा अवसर है समझकर कुछ भाइयों के साथ वे वास के नुक्कड़ पर खड़े रहकर स्वामी जी की प्रतीक्षा करने लगे। स्वामी जी गोचरी करने के पश्चात वापस आए तब मुनि जी ने अपने अनुमान को सत्य मानकर व्यंग करते हुए कहा, भिखन जी, तुम तो विरागी कहलाते हो, फिर इस मिठाई पर मन कैसे ललचा गया? स्वामी जी उनकी मानसिक भावना को झट ताड़ गए, अतः इस घटना से भी लाभ उठाने का सोचकर बोले, क्यों, गोचरी में मिठाई ले आना भी कोई दोष है क्या? यह सुनकर मुनि जी को अपने अनुमान की सच्चाई पर और भी अधिक विश्वास हो गया। लोगों को एकत्रित करने की भावना से जोर जोर से बोलते हुए उन्होंने कहा, तुम चाहे जो कुछ कर लो, उसमें कभी कोई दोष थोड़े होता है। दोष तो हम करते हैं तब होता है, किंतु
जब तुम भोज में गोचरी जाने का निषेध करते हो तो कम से कम स्वयं तो उसे पालते। संभवतः मिठाई के लालच ने ही तुमसे ये गलती करा दी है। इतनी देर में तो वहाँ काफी लोग एकत्रित हो गए। स्वामी जी ने अवसर देखकर स्पष्टीकरण करते हुए कहा, मैं तो भोज वाले घर में गोचरी नहीं गया। ये लज्जित होकर मुकर रहे हैं, अतः पोल पूरी ही खोल देनी चाहिए। ऐसा सोचकर मुनि जी ने कहा, यदि तुम सत्य कहते हो तो अपने पात्र खोलकर दिखलाओ। स्वामी जी ने झोली को दृढ़ता से पकड़ते हुए कहा, मैं जब कह रहा हूँ तो फिर पात्र दिखलाने की क्या आवश्यकता है। इस कथन में स्वामी जी की निर्बलता का अनुमान लगाते हुए वे तथा उनके सहवर्ती भाई और भी अधिक जोर डालते हुए बोले, सच्चाई को भय नहीं होता, भय तो झूठ को होता है। अतः तुम सच्चे हो तो पात्र क्यों नहीं दिखलाते। पात्र न दिखलाने का कारण यही हो सकता है कि तुम्हें पात्र खुलने और पोल खुल जाने का भय है। स्वामी जी ने पात्र खोलने में जितना विलंब किया उतना ही अधिक उनका आग्रह बढ़ता गया। लोग भी उस विवाद का निष्कर्ष देखने को अधिकाधिक एकत्रित होते गए। जब स्वामी जी ने देखा उनका आग्रह चरम सीमा को छूने वाला है तो उन्होंने अपने पात्र खोलकर दिखला दिए। उनमें मिठाई नाम मात्र भी नहीं थी। आग्रह करने वाले स्वयं तो लज्जित हुए ही, पर वहाँ एकत्रित जनता ने भी उनका स्वरूप पहचान लिया। बतलाना नहीं कलपता। रिया और पिपाड़ के मार्ग में एक स्थानकवासी साधु स्वामी जी से मिलने आए। उन्होंने स्वामी जी को एकांत में ले जाकर कुछ समय तक वार्तालाप किया और वापस चले गए। स्वामी जी ने उस घटना की कोई बात नहीं चलाई तो उत्सुकतावश मुनि हेमराज जी ने पूछ लिया, वे क्या कह रहे थे। स्वामी जी ने कहा, किसी दोष की आलोचना करने आए थे। मुनि हेमराज जी ने जिज्ञासा से फिर पूछा, किस दोष की आलोचना। कल्प अकल्प में पूर्ण सावधान स्वामी जी ने तत्काल कहा, यह बतलाना नहीं कलपता। मुनि हेमराज जी का ध्यान तब अपने प्रश्न की ओर गया। उन्होंने ज्ञात हुआ कि उनका दूसरा प्रश्न आवश्यक नहीं था। हाथ कहाँ धोएगी। एक बहन जब जब आती तब तब स्वामी जी से गोचरी के लिए प्रार्थना किया करती थी। एक दिन स्वामी जी उसके घर पधार गए तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। आहार देने लगी तो स्वामी जी ने उससे पूछा, बहन, आहार देने के पश्चात संभवतः तुझे हाथ धोने पड़े तो सचित पानी से धोएगी या उष्ण पानी से। वह बोली, उष्ण पानी से। स्वामी जी, कहाँ धोएगी। नाली की ओर संकेत करते हुए उसने कहा, यहाँ धोऊंगी। स्वामी जी, इस नाली से पानी नीचे गिरता है, अतः वायु काय की अयतना होती है। ऐसी स्थिति में मुझे ये आहार लेना नहीं कलपता। बहन, आप तो अपना आहार शुद्ध देखकर ले ले, पीछे से हम गृहस्थ क्या करते हैं इसका आपको क्या करना है। हम संसार में रहते हैं तो अपनी पद्धति से ही काम करते हैं, उसे छोड़ना भी तो ठीक नहीं है। स्वामी जी, परंतु रोटी के लिए मैं अपनी निर्वत क्रिया को कैसे छोड़ दूं? जब तू सावध क्रिया छोड़ने को भी तैयार नहीं है, ऐसा आहार लेने से मुझे पश्चात कर्म का दोष लगता है। और वे वहां से आहार लिए बिना ही वापस आ गए। वे निंदा नहीं करते। स्वामी जी के आचारनिष्ठ व्यक्तित्व से रिया के सेठ हरजी जी बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे उनका झुकाव तेरापंथ की ओर अधिकाधिक होता गया। विरोधी लोगों को उनका वह झुकाव अखरा। एक दिन विरोधी संप्रदाय के उर्रोजी नामक एक साधु उनके पास आए और एक पत्र निकालकर पढ़ने लगे। उसमें उन्होंने लिख रखा था कि अमुक गांव में भीखन जी ने सचित पानी लिया, अमुक गांव में नित्य पिंड लिया, अमुक गांव में द्वार बंद किए इत्यादि। हरजीमल जी ने कहा, मुझे इन बातों को सुनाने का क्या तात्पर्य है। मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ। आप उनमें इतने दोष बतलाते हैं, पर वे कहेंगे हमने इनमें से एक भी कार्य नहीं किया। मुनि उर्जो जी बोले, मैं भीखन जी में जो दोष बतला रहा हूँ, यदि तुम उन पर विश्वास नहीं करते तो फिर भीखन जी हमारे में जो दोष बतलाते हैं उन पर विश्वास क्यों करते हो। हरजीमल जी ने कहा, वे किसी व्यक्ति का नाम लेकर निंदा नहीं करते। वे तो सूत्र न्याय से समुच रूप से बतलाते हैं कि अमुक अमुक कार्य साधु को नहीं कलपता या इन कार्य को करने वाला साधुत्व से च्युत हो जाता है। त्रुटि पर तेला। स्वामी जी अपने संघ के प्रत्येक व्यक्ति को आचार निष्ठ देखना चाहते थे।
उनका प्रयास रहता कि किसी में कोई छोटी सी त्रुटि भी न रहने पाए। एक बार उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य मुनि भारमल जी से कहा, तुम्हारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कोई गृहस्थ त्रुटि निकाल सके। गृहस्थ के त्रुटि निकालने पर तुम्हें उसके प्रायश्चित स्वरूप एक तेला करना होगा। मुनि भारमल जी उस समय बाल्यावस्था में ही थे, फिर भी गंभीरतापूर्वक सोचकर बोले, गुरुदेव, विद्वेषी लोग बहुत हैं, अतः पता लगने पर कोई द्वेषवश झूठ मूठी त्रुटि निकालने लगेगा तो? स्वामी जी ने कहा, यदि वास्तव में तुम्हारी त्रुटि हो तो तुम प्रायश्चित स्वरूप तेला कर देना। यदि द्वेषवश त्रुटि झूठी त्रुटि निकली तो अपने पूर्व कर्मों का उदय समझकर तेला कर देना। तेला तो हर स्थिति में तुम्हें करना ही है। मुनि भारमल जी ने आगे कुछ तर्क वितर्क किए बिना स्वामी जी की उस आज्ञा को शिरोधार्य किया। वे इतने सावधान रहे कि उसके लिए उन्हें जीवन भर में एक भी तेला नहीं करना पड़ा। दोष होगा तो नहीं खोलेंगे। विक्रम संवत 1855 में स्वामी जी कांकरोली पधारे। वहाँ सहलोतो की पोल में विराजे। एक बार रात्रि के समय शारीरिक आवश्यकता से उन्हें बाहर जाना पड़ा। मुनि हेमराज जी को उन्होंने जगाया और दरवाजे की बारी खोलकर बाहर गए। वापस आने पर मुनि हेमराज जी ने पूछा, किवाड़ खोलने को आप अकल्प्य कहते हैं, तब इस बारी को खोलने में कोई दोष नहीं है क्या? स्वामी जी, पाली का चौथमल संकलेचा यहाँ दर्शनार्थ आया हुआ है। वह अत्यंत शंकाशील व्यक्ति है, पर यह शंका तो उसे भी नहीं हुई, तब तुझे कैसे हो गई? मुनि हेमराज जी, मैं शंका नहीं कर रहा हूँ, जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। स्वामी जी, जिज्ञासा करना उचित है। उसका समाधान यह है कि किवाड़ बड़ा होता है, उसे खोलते समय यत्ना रख पाना संभव नहीं है। बारी छोटी होती है, अतः उसे देखा या प्रमार्जित किया जा सकता है। बारी में भी जहाँ दोष की संभावना हो वहाँ नहीं खोलनी चाहिए। भीखंड जी में संभव है। स्वामी जी की आचार निष्ठा का लोहा उनके कट्टर विरोधी भी माना करते थे। एक बार अमर सिंह जी के टोले के वृद्ध मुनि बोहत जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, आप शीतल जी के टोले में साधुता मानते हैं या नहीं? बोहत जी बोले, उनमें कहाँ से मानूंगा, मैं तो मेरे में भी नहीं मानता। उस व्यक्ति ने पूछा, भीखंड जी में मानते हैं या नहीं? बोहत जी ने कहा, वे तो सादाचार के प्रति बड़े सावधान हैं, अतः उनमें संभावना की जा सकती है। श्रेष्ठ साधु हैं। आचार्य जयमल जी पूर्व में व्याख्यान दे रहे थे। परिषद में एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, सभा में मिश्र भाषा बोलने वाले को महामोहनीय कर्म का बंध होता है, अतः मेरे प्रश्न को गोलमाल भाषा में टालने का प्रयास न कर स्पष्ट भाषा में बतलाए कि आप भीखंड जी को साधु मानते हैं या असाधु। आचार्य जयमल जी ने एक क्षण के लिए असमंजस में अवश्य पड़े, परंतु दूसरे ही क्षण संभल कर बोले, हम भीखंड जी को श्रेष्ठ साधु मानते हैं। वह व्यक्ति तो फिर इधर के अनेक साधु उन्हें निर्वह धर्मद्रोही क्यों मानते हैं? जयमल जी, वे हमें वेशधारी कहते हैं, तब हम भी उन्हें निर्वह कह देते हैं। यही अंतर है। जेतारण में धीरोजी पोखरना को आचार्य टोडरमल जी ने कहा, भीखंड जी छोटे छोटे दोषों से भी साधुत्व का भंग मानते हैं। यह उचित नहीं है। यदि इस प्रकार साधुत्व का भंग होता तो भगवान पार्श्वनाथ की अनेक साध्वियाँ अंग विभूषा आदि कार्यों में प्रवृत्त होकर भी मरने पर इंद्राणियाँ तथा एक भवावतारी कैसे होती? धीरोजी ने कहा, यदि एक भवावतारी होने का यही मार्ग है तो फिर अपनी साध्वियों को भी विभूषा आदि की आज्ञा दी जानी चाहिए। आचार्य श्री ने रोष व्यक्त करते हुए कहा, ऐसी मूर्खता की बातें क्यों करते हो? धीरोजी बोले, और कैसी बातें की जाए? आप तो दोष सेवन को भी मानो एक भवावतारी होने का कारण मान रहे हैं। भीखंड जी में और आप में यही बड़ा अंतर है कि प्रत्येक कार्य में उनका ध्यान आचार पोषकता की ओर होता है, जबकि आप लोगों का दोष पोषकता की ओर। मुनि खेतसी जी को स्वामी जी ने क्यों कहा, रूपा जी की चिंता छोड़ अपनी चिंता कर? मुनि हेमराज जी की दीक्षा रोकने के लिए पारिवारिक जनों ने क्या षड्यंत्र किया? स्वामी जी को किसने कहा, मेरी भैंस ब्याए तब आप गोचरी में आते तो आनंद आता? स्वामी जी ने अपने मित्र गुलोजी गाधिया से क्या कहा?
जोधपुर नरेश के सामंतों ने स्वामी जी की बुद्धि का लोहा क्यों मान लिया? स्वामी जी को किसने कहा कि उसे अवकाश नहीं मिलता? मुनि हेमराज जी की पछेवड़ी को कल्प से बड़ा किसने बताया? स्वामी जी ने कैसे पंडित के झूठे घमंड का पर्दाफाश किया? श्रावक आसो जी का रोचक प्रसंग, जिसे हाथी नहीं दिखता उसे चींटी देखनी है, इस उदाहरण से स्वामी जी ने किसे समझाया? स्वामी जी ने क्यों कहा कि हम साधुओं को गृहस्थों के विश्वास पर अधिक अवलंबित नहीं रहना चाहिए? श्रावक जयचंद जी से क्या चूक हो गई? ओम अरहम।